फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? हम लोग शुरू कर दिए हैं 10th क्लास का बायोलॉजी, राइट? नाउ वी आर डूइंग टू स्टार्ट द फिजिक्स पार्ट ऑल्सो। ठीक है, जिसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर है लाइट। द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज लाइट। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस। ओके, लाइट क्या है एंड व्हाट इज द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, reflection and refraction, right? So the question arises, what is light? Light क्या होता है, right? तो light क्या है? Light is a form of energy. Light is a form of energy. ये एक तरह का energy है, ठीक है? ये एक तरह का क्या है? energy है। इसी के मदद से we can see things around us. इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन सी थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, ठीक है? लाइक आप जानते हैं हमारा अर्थ कितना ब्यूटीफुल है। अगर हम लाइट नहीं होती तो वी वर नॉट एबल टू सी द ब्यूटीफुल अर्थ। हम यहाँ पे ना वो पहाड़ देख सकते हैं, ना वो झरना देख सकते हैं, ना हम ब्यूटीफुल प्लेसेस पे विजिट कर सकते हैं अगर लाइट नहीं होती तो लाइट एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा सोर्स है एनर्जी का दैट अलाउज अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, चाहे बुक हुआ, इवन ये पेन, ये कॉपी, ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ लाइट। आप अपने आप को शीशे में देख रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, यू कैन वॉच मूवीज, ऑल बिकॉज ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइट। ठीक है, सो अब लाइट तो है बट एक और चीज है जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज अ आई। अगर आंख नहीं है हमारे पास, इफ वी आर ब्लाइंड, अगर हम अंधे हैं तो हम तब तो नहीं देख सकते, बिकॉज तब हमारे लिए क्या होगा? सब कुछ एकदम डार्कनेस होगा। सो हाउ वी डिटेक्ट द लाइट? वी डिटेक्ट, हमें लाइट का कैसा पता चलता है कि लाइट है? तो वी डिटेक्ट लाइट्स विथ आईज। हमारी आईज हेल्प करती हैं पता लगाने में कि भाई लाइट मिल रही है तुमको, तुम चीजों को देखो, तुम क्यों नहीं देख रहे हो, तुम क्यों नहीं एंजॉय कर रहे हो दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड यू। ठीक, तो दिस इज अबाउट लाइट। हमें जितनी भी ऑब्जेक्ट है हमारे आसपास वो सब हम देख सकते हैं बिकॉज ऑफ आईज। अगर हाँ, एक और चीज है कि आईज अकेले नहीं है काफी किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, उसके लिए क्या जरूरत है? सोर्स ऑफ लाइट, लाइट प्लस आई, देन वी कैन सी एवरीथिंग। ठीक है, अब आईज तो इम्पोर्टेंट है, ये तो आप समझ गए, बट लाइट क्यों इम्पोर्टेंट है? तो आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए। आप कभी अंधेरे कमरे में जाइए या फिर एकदम रात को जब आप जगते हैं, आपको कुछ नहीं दिखता, आप लड़ते भिड़ते रहते हैं चीजों से, बिकॉज डार्कनेस है, कंप्लीट डार्कनेस, देयर इज नो लाइट इन द रूम। हाउ कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट? ठीक है, जब तक आप टॉर्च ऑन नहीं करेंगे, लाइट ऑन नहीं करेंगे, यू कैन नॉट सी एनीथिंग इन लाइट, इन डार्कनेस, इन टोटल डार्कनेस यू कैन नॉट सी। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए एक लाइट का, एक सोर्स ऑफ लाइट भी चाहिए टू मेक ऑब्जेक्ट विजिबल। ठीक है, वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट टू मेक थिंग्स विजिबल, टू मेक थिंग्स विजिबल। ठीक है, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा हमारे मन में कि ठीक है, लाइट क्यों इंपॉर्टेंट है? हमें दिख रहा है बट लाइट क्यों इंपॉर्टेंट है? सो आपने नोटिस किया होगा कि जो लाइट है वो क्या होता है। देखो, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर हम कोई भी चीज देख रहे हैं ना, तो उसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो वो चीजों से लाइट मिल रही है हमें, या फिर किसी और की लाइट उस पर पड़ रही है तब हमें दिख रही है। ठीक है, जैसे आप टॉर्च ऑन करते हैं, आपको कुछ देखना है तो आप उस पर टॉर्च की लाइट को थ्रो करते हैं ना, आप टॉर्च की लाइट उसकी तरफ घुमाते हैं, तभी आप उस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, और आप टॉर्च को भी देख पा रहे हैं क्योंकि टॉर्च खुद लाइट दे रहा है, राइट? जैसे कि अगर आप बाहर गार्डन में कभी गए हो तो आपको जो फ्लावर्स दिखते हैं ना, ठीक है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से फ्लावर्स, वो आपको इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि जो सनलाइट है, ठीक, जो सनलाइट है वो डायरेक्टली इस फ्लावर में पड़ रही है। ठीक है, सनलाइट फॉल्स ऑन द फ्लावर, और फ्लावर क्या कर रहा है? इसी सनलाइट को अपने चारों तरफ फैला रहा है। जो सनलाइट इसे मिल रहा है उसी लाइट को चारों तरफ फैला रहा है, तो इसके आसपास आप खड़े हैं तो आपको ये फ्लावर इजीली दिख जाएगा और आपको ये फ्लावर बहुत पसंद आएगा, राइट? बहुत पसंद आएगा। ठीक है, तो ये होता है लाइट। दिस इज वाई लाइट इज इंपॉर्टेंट।
लाइट की बात करें तो एक दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक। एक होता है ल्यूमिनस, एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज ल्यूमिनस, व्हाट इज नॉन ल्यूमिनस? सिंपल, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो लाइट देते हैं, ठीक है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, सॉरी लाइट देते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट इमिट लाइट, ठीक है, जो वो ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट खुद से इमिट नहीं करते हैं बल्कि उन पर रिफ्लेक्शन वाला लाइट पड़ रहा है। जैसे फ्लावर खुद से तो लाइट नहीं भेज रहा है ना, उसको कौन दे रहा है? सनलाइट इज गिविंग हिम लाइट, सनलाइट से उसको लाइट मिला, खुद से तो नहीं। तो हमारा जो फ्लावर होगा वो क्या होगा? नॉन ल्यूमिनियस, ठीक है। और जो हमारा सनलाइट होगा, सन होगा, दैट विल बी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी जिसके पास खुद की लाइट है, लाइक सन, ठीक है, स्टार्स, बल्ब, ट्यूबलाइट, कैंडल, टॉर्च, ठीक है, वो सारे ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट खुद से एमिट करते हैं। और वो ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट नहीं करते, इवन रिफ्रैक्टेड लाइट को यूज करते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस, लाइक फ्लावर, बेड, फैन। ह्यूमन बींग्स, हम भी तो थोड़ी ना जुगनू की तरह अपना लाइट देते हैं, नहीं ना, हमें भी तो कोई हम पर टॉर्च ऑन करेगा तभी तो उनको हम दिखेंगे, हम पर लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है इसीलिए हम किसी को विजिबल है, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब हमने समझ लिया लाइट क्या होता है। नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट मोर, कि हमें और लाइट के बारे में जानना है। इतना तो जान के अब तो और जानना है हमें क्या होता है लाइट। तो अब हम जानते हैं लाइट के बारे में थोड़ा सा और, ठीक है, ताकि हम इसको अच्छे से पहचान ले, दोस्ती वोस्ती हो जाए, अच्छे मार्क्स आ जाए, राइट। तो लाइट क्या है? लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अब मैंने बोला स्ट्रेट लाइन, तो आप बोलेंगे ये क्या बात हुई भाई, लाइट स्ट्रेट लाइन में? अब क्या हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा लाइट कैसे चलता है? तो इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए। आप ओपेक ऑब्जेक्ट जानते होंगे, जो थोड़ा सा धुंधला धुंधला होता है, जिसके आर पार चीजें नहीं जाती हैं, नहीं देख सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर कोई आप टॉर्च लिया, ठीक है, आपने क्या लिया? एक टॉर्च लिया, राइट, टॉर्च ऑन किया आपने, इसके सामने आपने ग्लास रख दिया, आपने रख दिया ग्लास स्टील वाला, ठीक है। अब लाइट क्या यहाँ पर इसकी शेडो तो यहीं पर बनेगी ना? क्या इस वॉल पर, यहाँ पीछे कोई वॉल है, क्या इतने पोर्शन में कोई लाइट दिखेगा? नहीं ना, इतने पोर्शन में क्या होगा? डार्कनेस होगा, क्योंकि लाइट यहाँ स्ट्रेट ट्रेवल कर रही थी लेकिन इसने आगे पास होने नहीं दिया। लाइट यहाँ स्ट्रेट ट्रेवल कर रही थी, पास नहीं होने दिया। लाइट यहाँ गई तो जाकर पास हुई, ठीक है, इसके पास हुई, यानी कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन है, ऐसा नहीं है कि लाइट ऐसे से जा रही है, देखा ग्लास अरे मुड़ जाओ, ऐसे नहीं ना, इट इज ट्रेवलिंग इनटू स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसीलिए लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। नाउ नेक्स्ट थिंग, जो हमारी लाइट है, ठीक, वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है। अब बात करें कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, ठीक है। जैसे एक पूरी रे है, अगर इसको और मैग्नीफाई करें, छोटा सा देखें, तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो इसको एक पूरी लाइन बना रहे हैं, ठीक, छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो इसको हम क्या कहते हैं? इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं फोटोन, व्हाट वी कॉल फोटोन, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स उनको हम फोटोन कहते हैं। अब हम बात करें कि लाइट ट्रेवल कर रहा है, लाइट चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो अब उसकी स्पीड क्या है, लाइट की स्पीड क्या है? तो हम बात करते हैं, अगर फ्री स्पेस है तो उसमें लाइट की स्पीड होगी अराउंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये लाइट की स्पीड है। वैसे लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर वाटर या फिर ग्लास की बात करें तो इसमें जो इससे स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। और वही अगर दूसरे मीडियम की बात करें तो कभी कभी इसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है। तो ये जो बात की जा रही है, ये फ्री स्पेस की बात की जा रही है, ठीक है। ये किसी मीडियम को लेकर नहीं बोला गया है, दैट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। मैं लिख देती हूँ ना, यू विल गेट कंफ्यूज्ड, ये है वैक्यूम में, ठीक। तो जो लाइट की वेव है वो इसकी स्पीड है लाइक इतना, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट थिंग वी हैव टू टॉक इज अबाउट रे एंड बीम, क्योंकि हम इसमें पूरा स्फेरिकल मिरर, लेंस वगैरह सबकी पूरी डायग्राम वगैरह में पढ़ना है, कैसे रिफ्लेक्शन अगर होता है, कैसे रिफ्रैक्शन होता है, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ होगा तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा। तो उसके लिए हमें रे और बीम को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि रे और बीम क्या होते हैं। सो सिंपल सा है, देखिए मैंने ये ड्रॉ किया, मैं पूछी मैंने क्या ड्रॉ किया, आप कहोगे एक लाइन, आई हैव ड्रॉड अ लाइन।
अब ये लाइन कहाँ जा रही है, किधर की तरफ बढ़ रही है, नहीं पता। मैंने यहाँ छोटा सा एरो लगा दिया। अब आपको पता चल रहा है कि ये लाइन इधर से शुरू है और मूव कर रही है टुवर्ड दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो एक कोई लाइन जिसको हम एक पाथ दे देते हैं, ठीक है, एक एरो बनाकर उसको पाथ दे देते हैं, तो हम उसको क्या टर्म देते हैं, वी कॉल इट रे। ठीक है, वी कॉल इट रे। और वही जब बहुत सारी रेज मिल जाती हैं, ठीक है, अब बंडल ऑफ रेज ओरिजिनेट होती हैं जब किसी प्लेस से, तो हम उसको, जैसे कि अब ये रे थी, अब इसके साथ बहुत सारी रेज आ गई। ठीक, तो अब हम इन पूरे को टर्म करेंगे एज बीम। क्या टर्म करेंगे, बीम। ठीक है, तो ये था रे एंड बीम। बहुत सारे होंगे तो बीम, अगर सिंगल की बात करें तो रे। ठीक है, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये बहुत कॉमन टर्म है, आप सबने घर में बहुत बार ट्राई किया होगा, अभी पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। रिफ्लेक्शन क्या है, इट इज द प्रोसेस, राइट, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक रेज। जो रेज होती हैं, ठीक, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, एक मिरर है, दिस इज अ मिरर। आपने क्या किया, आपने एक साइड से इस पे टॉर्च ऑन किया, ठीक है, कोई लाइट रे इस पे पड़ रही है, तो ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है बैक। ठीक है, अगर हमारा जो मिरर है, जो प्लेन है, ठीक, मिरर एक प्लेन की तरह फॉर्म करेगा, तो मिरर पे अगर आप टॉर्च से ऐसे लाइट मारोगे तो उसी डिग्री का एंगल बनाकर थोड़ा तिरछे वो वापस लाइट को फेंकेगा। एक बार ट्राई करना, सामने शीशा रखना और उस पर आप अलग अलग एंगल से टॉर्च ऑन करके ट्राई करना कि उसकी रिफ्लेक्शन किधर जा रही है। ठीक, तो रिफ्लेक्शन को हम क्या कह सकते हैं, जो हमारी लाइट रेज है, ठीक है, वो अगर किसी सरफेस पे फॉल कर रही है, ठीक, किसी सरफेस पे पड़ रही है और फिर वापस आती है सेम मीडियम में, आप देख रहे हैं एयर में ही तो वापस आ रही है, थोड़ी ना यहाँ से इसके अंदर चली जा रही है शीशे के, नहीं, वापस आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है सेम मीडियम में, तो हम कहते हैं ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक, इसके लिए क्या जरूरत है, इसके लिए जो हमारा सरफेस हो ना वो हाईली पॉलिश्ड हो। मिरर इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, मिरर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है जो भी लाइट उस पर फॉल करता है। आज आप घर पर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, घर की लाइट बंद कर दीजिएगा, फिर जाइएगा टॉर्च लेकर शीशे के सामने खड़ी होइएगा, ऑन कीजिएगा और देखिएगा अलग अलग डायरेक्शन से कहाँ लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, और जहां ये रिफ्लेक्शन पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ की चीजें आपको एकदम क्लियरली दिखेंगी। ठीक है, अब बात करें मिरर की, तो मिरर क्या है, मिरर रिफ्लेक्टर की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो मिरर जो होता है उसको क्यों कैसा बनाया जाता है वो बताती हूँ। जैसे मिरर है, मिरर क्या होता है, एक्चुअली ग्लास शीट होता है, ये ग्लास शीट है। ठीक, इसके पीछे हमने क्या किया है, जैसे हम बात करें मिरर इज लाइक दिस, तो इसके पीछे जो हमने किया है, क्या किया है, सिल्वर जो होता है, सिल्वर मेटल, उसकी हम कोटिंग करते हैं। ठीक है, सिल्वर मेटल को पीछे ऐसे पेंट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मिरर है तो उसके पीछे हमने पेंट कर दिया सिल्वर को। इससे क्या होता है कि रिफ्लेक्शन ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो सिल्वर मेटल है वो ऑलमोस्ट हर लाइट को वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, वो ब्लॉक कर देता है। अगर सिंपल से आप ग्लास लो, जैसे आपकी खिड़की है, ग्लास की है, लाइट तो उसके आर पार जा रही है, आप घर की लाइट ऑन किए तो बाहर तक लाइट जा रही है, लेकिन वही उसके आप पीछे जाकर आप सिल्वर कोटिंग कर देंगे तो क्या होगा, वो आपका एक मिरर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, वो आपका मिरर की तरह एक्ट करेगा। तो ये था अबाउट मिरर एंड रिफ्लेक्शन। अब कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बनाए, कुछ लॉज बनाए गए हैं। ठीक है, कि अगर किसी प्लेन से कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है तो क्या क्या रूल्स है जो वो लाइट फॉलो करता है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। तो अभी हम प्लेन मिरर का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। तो हम प्लेन मिरर को ऐसे ड्रॉ करते हैं, कुछ स्ट्रेट लाइन एंड दिस वे। दिस इज आवर प्लेन मिरर, ये हमारा मिरर है, प्लेन मिरर। ठीक, ये हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है, वो हमेशा हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मींस इस प्लेन से ये वाली लाइन 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। ये एंगल जितना होगा 90 डिग्री का। ठीक है, अब हमने जैसे यहाँ से कोई भी, मैंने एक लाइट को थ्रो किया। ठीक, लाइट को मैंने थ्रो किया। ठीक है, ये नॉर्मल में जाकर मिली। ठीक, इस पॉइंट पर दोनों मीट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये नॉर्मल से मैंने कैलकुलेट किया इस एंगल को, समझो ये आया आई, हम इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, आई फॉर इंसिडेंट, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो इतने ही डिग्री एंगल पे हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होती है। जितने डिग्री पे ये आई ना,
उतने ही डीप। अब यहाँ ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो हम नॉर्मल से, इसको नॉर्मल बोलते हैं, इस वाली लाइन को नॉर्मल बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर होता है उससे 8 डिग्री पे वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, वापस जा रही है। ठीक, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब ये था डायग्राम आई और आर। ठीक है, यहाँ से रे आ रही है, हमने कहा ए पॉइंट से रे आ रही है और बी पर ये रिफ्लेक्ट हो रही है। दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज मिरर। और ये पॉइंट, ये जो है हमारा, इसको बोलते हैं हम, जहाँ पे ये तीनों चीजें मिलती हैं हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इंसिडेंस यानी यहीं पर सब कुछ हो रहा है, सारा काम। ठीक, अब रूल्स के बारे में समझते हैं कि क्या क्या लॉज है। तो जो हमारा फर्स्ट लॉ है, ठीक, फर्स्ट लॉ है वो बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, जो हमारा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे यानी ये वाला रे, मैंने कहा ना रे बोलेंगे इसको क्योंकि हमने इसको एरो दे दिया, हमने पाथ दे दिया कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। जो हमारा इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक, और हमारा नॉर्मल है, एंड नॉर्मल। ठीक, ये रहा नॉर्मल, तीनों लाई करते हैं सेम प्लेन पे। ठीक है, लाइज ऑन सेम प्लेन, सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। बात तो सही है, ये मिरर है, तीनों इसी साइड है। ऐसा है कि ये यहाँ आ गई, रिफ्लेक्शन यहाँ हो रहा है, नॉर्मल हमारा यहाँ कहीं बन रहा है, नहीं ना, तीनों किस साइड है, एक ही साइड, एक ही प्लेन में है। ठीक है, तो ये पहला लॉ है कि लॉ है कि जब भी हम प्लेन सरफेस पे, जैसे मिरर पे अगर कोई लाइट थ्रो करेंगे तो ये तीनों चीज सेम प्लेन पर लाई करेगी। अब इस पर लाइट पड़ रही है, ऐसा थोड़ी ना कि इसके अंदर चली जाएगी, ऐसा नहीं ना, मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये था फर्स्ट लॉ। और सेकेंड लॉ की बात करें तो जो हमारा सेकेंड लॉ है वो बोलता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, जो दोनों एंगल होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे, यानी जितने डिग्री पर ये नॉर्मल से आया है उतने ही डिग्री पर नॉर्मल इसको वापस भेज देगा। ठीक है, उतने ही डिग्री पर इसको वापस भेज देगा। ठीक, अगर कोई लाइट रे यहां से आई होती ऐसे तो वो ऐसे जाती, यहां से भेजते तो वो कुछ ऐसे जाती, समझ रहे हो। तो ये था अबाउट, जैसे कि अगर ये आई हमारा 45 डिग्री, अगर आपने 45 डिग्री पर आपने इसको थ्रो किया है तो ये वापस भी कितने पे जाएगी, 45 डिग्री। ये नॉर्मल से अगर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये एंगल 45 होगी और ये वाली भी एंगल 45 होगा। सो दिस वाज अबाउट ये। अब हाँ, एक और चीज है कि अगर आपने प्लेन मिरर की, ठीक है, एक और है, अगर आपने मिरर लिया, ठीक, अब कोई महान आदमी बोलेगा कि नॉर्मल था ये, अब हम लाइट यहीं से थ्रो करेंगे, यानी कि हमारा इंसिडेंट यहीं से होगा तो रिफ्लेक्ट भी ये कहाँ करेगा, इसी पे। क्योंकि अगर देखें तो 0 से हमारा रिफ्लेक्शन कितने एंगल पे था, 0 डिग्री पे था, क्योंकि हम उसी पर ला रहे हैं। ठीक है, दोनों सेम लाइन पर आ रहा है, तो कितना हम 0 डिग्री था, तो वो 0 डिग्री पर ही रिफ्लेक्ट करेगा। तो जब आप ऐसे करेंगे, लाइट स्ट्रेट एकदम परपेंडिकुलर सरफेस पे आप करेंगे तो वो सेम ही डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ही वापस जाएगा। ठीक है, सो ये था रिफ्लेक्शन। सो इस वीडियो में इतना है। नेक्स्ट वी विल टॉक इन नेक्स्ट वीडियो. Till then, if you enjoyed this video, if you like this video, give it a thumbs up and please do like, share, comment, share with your friends. comment कीजिए अपने doubts, suggestions, कुछ भी, कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर आएगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे. और बगल में नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा. ठीक है, जैसे ही न्यू वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो आएगी, तुरंत आपको ऊपर क्लिक करेगा कि आ गया है, एनसीईआरटी क्लासेस ने आपको न्यू वीडियो अपलोड किया है, यू कैन वॉच इट, राइट. सो आई होप दैट्स इट. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.